नमस्कार दोस्तों। कुछ दिनों पहले एक खबर आई कि मथुरा वृंदावन में हित प्रेमानंद महाराज का विरोध शुरू हो गया। हित प्रेमानंद महाराज का विरोध मथुरा वृंदावन में रहने वाली कुछ महिलाओं ने किया। एनआरआई ग्रीन सोसाइटी में रहने वाली ये महिलाएं हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरी। इनका यह कहना था कि प्रेमानंद महाराज रात 2 बजे अपने फ्लैट से अपने आश्रम जाते हैं तो रास्ते में आतिशबाजी होती है, स्पीकर पर भजन बजते हैं, लोग रंगोलियां बनाते हैं, लोग थिरकते हुए जाते हैं, जिसके शोर की वजह से हम लोग सो नहीं पाते और बड़ी परेशानी होती है। आखिर ये किस तरह की भक्ति है जो अपनी ही ताकत का प्रदर्शन करती है। जब इस तरीके का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ तो प्रेमानंद महाराज ने अपनी पैदल यात्रा को स्थगित कर दिया। उन्होंने पैदल निकलना बंद कर दिया। भक्तों में बड़ी नाराजगी हो गई। भक्त चाहते थे कि प्रेमानंद महाराज उनको दर्शन दें। कुछ दिनों बाद इसका हल निकाला गया। अब प्रेमानंद महाराज अपने आश्रम की छत पर खड़े होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और ये दर्शन सुबह के वक्त होते हैं। पहले ये दर्शन रात में 2 बजे के बाद होते थे। मध्य रात्रि 2 बजे वो अपने आश्रम से निकलते थे। अब भी वो अपने आश्रम से निकलते हैं, लेकिन सुबह के 4 बजे निकलते हैं और गाड़ियों से निकलते हैं। जब प्रेमानंद महाराज की ये यात्रा स्थगित हुई, रद्द हुई, तो वहां पर दुकान वाले जो फूल बेचते हैं, चाय बेचते हैं, इन सब के व्यापार पर एक बड़ा असर पड़ा। इन सब का व्यापार प्रभावित हुआ। इनमें भी बड़ी नाराजगी थी। लेकिन अब प्रेमानंद महाराज ने फिर से अपने भक्तों से मिलना, उनको दर्शन देना शुरू कर दिया। हालांकि वो पदयात्रा नहीं करते हैं। दोस्तों, प्रेमानंद महाराज का असली नाम अनिरुद्ध पांडे है। ये उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में पड़ने वाले अखरी गांव के रहने वाले हैं। 13 साल की उम्र में संन्यास ले लिया, फिर कानपुर सरसौल होते हुए बनारस चले गए और बनारस के बाद वृंदावन आ गए। प्रेमानंद महाराज आपको किसी बहुत बड़े जप, किसी बड़े तप, किसी अनुष्ठान के लिए नहीं बताते। प्रेमानंद महाराज आपको घंटों तपस्या करने के लिए नहीं कहते। प्रेमानंद महाराज आपसे सिर्फ इतना कहते हैं कि भक्ति मार्ग से जुड़ जाइए, राधा राधा नाम जपिए और अपने जीवन को सरल बनाइए। इतना सा संदेश प्रेमानंद महाराज का है। और आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज के इस दौर में जहां तमाम कथावाचक लाखों रुपए के पैकेज लेते हैं, लग्जरी गाड़ियों से चलते हैं, उस दौर में, उस चकाचौंध में दरअसल प्रेमानंद महाराज एक शांत किनारा है जो आपके जीवन को एक सार्थक ऊर्जा देते हैं और अंधियारे में दिया जलाते हैं। इन प्रेमानंद महाराज का विरोध करने वाली महिलाओं के सामने अब नई मुसीबत खड़ी हो गई है। दरअसल वृंदावन के इलाके में जो दुकानें पड़ती हैं, चाहे वो परचून की दुकानें हो, किराने की दुकानें हो, दैनिक जरूरतों की जो दुकानें हैं, उन सभी ने अपनी अपनी दुकानों पर एक पोस्टर लगा दिया है और पोस्टर पर लिख दिया है कि एनआरआई ग्रीन सोसाइटी की महिलाओं को हम कोई भी सामान नहीं देंगे, कृपया वो इस दुकान में ना आए। क्योंकि इन महिलाओं ने प्रेमानंद महाराज का विरोध किया था। दोस्तों, प्रेमानंद महाराज किसी को शोर शराबे के लिए प्रेरित नहीं करते। वो किसी को इन बातों के लिए प्रेरित नहीं करते कि आप पार्टी करिए, आप लोगों का नुकसान करिए, आप झूठ बोलिए, ऐसा कुछ नहीं कहते। बल्कि वो अपील करते हैं लोगों से कि आप सिर्फ नाम जप करिए और दूसरों का अहित मत करिए। प्रेमानंद महाराज को चाहने वाले, उनके जो भक्त हैं, उनके जो श्रद्धालु हैं, जो उनको भगवान की तरह पूजते हैं, उनकी तादाद बहुत बड़ी है और पूरे देश में है। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, मोहन भागवत, बी प्राक, अनुराग ठाकुर, ये बड़े बड़े नाम हैं जो प्रेमानंद महाराज के भक्तों में शुमार होते हैं। प्रेमानंद महाराज के भक्तों का यह कहना है कि आखिर प्रेमानंद महाराज का विरोध क्यों? क्या उनकी बढ़ती हुई प्रसिद्धि इसकी वजह है? उनके आश्रम में आने वाली भीड़ इसकी वजह है? क्या प्रेमानंद महाराज की वजह से किसी को परेशानी हो रही है? कुछ कथावाचकों को क्या ऐसा लगने लगा है कि प्रेमानंद महाराज ने उनकी बनी बनाई जो कथाएं थी, उनका बना बनाया जो आभा मंडल था, उसको कुछ कमजोर कर दिया है? अब विरोध के पीछे कौन है, कौन नहीं है, यह बात की बात है दोस्तों। लेकिन प्रेमानंद महाराज के साथ जुड़ी जो आस्था है, प्रेमानंद महाराज के प्रति लोगों की जो श्रद्धा है, वो ही लोगों से ऐसे पोस्टर लगवाती है। हालांकि इस बारे में हमने प्रेमानंद महाराज के आश्रम में भी संपर्क करने की कोशिश की, तो उनके आश्रम की तरफ से जो बात सामने आई उसमें यह कहा गया कि इस तरीके का विरोध भी गलत है। जिन महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया, हो सकता है उनको परेशानी हो, तो उस यात्रा को स्थगित कर दिया गया है।
लेकिन कोई भी दुकान वाला इस तरह की बात ना करे, इस तरीके के पोस्टर ना लगाए, क्योंकि सभी लोग समान हैं। दोस्तों, ये प्रतिक्रिया ही बताती है कि एक संत कितना बड़ा होता है। संत हमेशा अपनी सोच से बड़ा होता है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। जो लोग बड़े होते हैं वो बड़े रहते हैं। और ये बात प्रेमानंद महाराज के हर प्रवचन में, हर कथा में, हर बात में साफ दिखाई देती है। तो दोस्तों, प्रेमानंद महाराज के जो भक्त हैं, उनकी जो अगाध आस्था है, और जिस आस्था के वश मजबूर होकर उन्होंने ऐसे पोस्टर्स लगाए हैं और उन महिलाओं का विरोध किया है, इस बारे में आपकी जो भी निष्पक्ष टिप्पणी हो वो उल्टा चश्मा यूसी के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।